हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पशुपतिनाथ व्रत के उद्यापन विधि के बारे में जानेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं पशुपतिनाथ व्रत की पूजा विधि एवं इसके नियम, तो वह वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो उसे आप वहां जाकर देख सकते हैं। पशुपतिनाथ व्रत भगवान भोले शंकर को समर्पित है। यह व्रत आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करता है। अतः पशुपतिनाथ व्रत को भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास करके रखना चाहिए। पशुपतिनाथ व्रत को किसी भी महीने के सोमवार, चाहे वह कृष्ण पक्ष का हो अथवा शुक्ल पक्ष का, आप प्रारंभ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने के लिए किसी विशेष महीने का होना अनिवार्य नहीं है, केवल सोमवार का दिन होना आवश्यक है। इस व्रत को 5 सोमवार करने का विधान है। वैसे तो आपकी मनोकामना 5 सोमवार आने से पूर्व ही पूर्ण हो जाती है। और अगर आप इस व्रत को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, मतलब आप एक बार व्रत कर चुके हैं और दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, तो एक सोमवार छोड़कर आप दोबारा से पशुपतिनाथ व्रत का आरंभ कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं इसकी उद्यापन विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं पशुपतिनाथ व्रत की पूजा विधि। आप पशुपतिनाथ व्रत को जिस सोमवार से करना प्रारंभ कर रहे हैं, उस सोमवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प लें। फिर अपने आसपास के मंदिर शिवालय में जाएं। अपनी पूजा की थाली में धूप, दीप, चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, पुष्प, फल, जल लेकर जाएं और शिव भगवान का अभिषेक करें। इस थाली को घर पर लाकर ऐसे ही रख दें। जब आप सायं के समय में स्वच्छ होकर मंदिर जाएं, तो इस थाली में मीठा प्रसाद एवं 6 दिए लेकर जाएं। मीठे भोग प्रसाद को 3 भागों में बांट लें। 2 भाग भगवान शिव को समर्पित करें, बचा हुआ 1 भाग अपनी थाली में रख लें। इसी प्रकार आप जो 6 दिए लेकर गए हैं, उनमें से 5 दिए भगवान शिव के सम्मुख प्रज्वलित करें। बिना जला हुआ बचा हुआ दिया अपनी थाली में रखकर वापस ले आएं। इसे घर में प्रवेश होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर चौखट पर रखकर जला दें। घर में प्रवेश करने के बाद 1 भाग भोग प्रसाद को आप ग्रहण करें। इस प्रसाद को किसी और व्यक्ति को ना दें। इस व्रत में आप प्रसाद के साथ भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। हो सके तो मीठा भोजन करें। क्या कैसे करना है पूजा विधि में, इसकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर पहले से है, तो उसे आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब आइए जानते हैं पशुपति व्रत की उद्यापन विधि। पशुपतिनाथ व्रत को 4 सोमवार तक दी गई विधि से पूजा अर्चन करें। जब 5वां सोमवार आए तो आपको व्रत का उद्यापन करना है। ध्यान रखिए कि पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन 6ठे सोमवार को नहीं, 5वें सोमवार को ही व्रत का उद्यापन किया जाता है। जब आप 5वें सोमवार को मंदिर जाएं, तो प्रदोष काल में जाएं। प्रदोष काल का मतलब क्या होता है कि जब भी सूरज डूबता है, उससे 30 से 40 मिनट पहले का समय और 30 से 40 मिनट बाद का समय, वह होता है प्रदोष काल। तो प्रदोष काल के समय मंदिर में जाएं। अपनी पूजा की थाली में भोग प्रसाद और दिए तो आपको रखने ही है। साथ में 1 नारियल लेकर जाएं, जिस पर 5-7 बार मौली लिपटी हुई हो, और साथ में कुछ पैसे अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा स्वरूप लेके जाएं, जैसे कि 21 रुपये, 51 रुपये, 100 रुपये, जो भी है वो आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। उसके बाद आपको 108 चीजें कुछ भी लेके जानी है। कुछ भी का मतलब जैसे कि 108 चावल के दाने, मूंग के दाने, बेलपत्र, 108 फूल, कुछ भी आप ले सकते हैं और वो आपको भगवान शिव को अर्पित करने हैं। लेकिन कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि जैसे कि 108 पूरा का पूरा एक साथ शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। पूरा एक साथ आपको नहीं चढ़ाना है। एक एक करके भगवान भोलेनाथ शिवलिंग पर आप जो भी 108 चावल के दाने, मूंग के दाने, फूल, बेलपत्र, उसमें से एक एक करके आपको चढ़ाना है। भगवान से जरूर कहें कि महादेव, मैंने इस कामना से, जो भी आपकी कामना है, से इस पशुपतिनाथ व्रत को पूर्ण किया है। आज मैं उद्यापन कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। जो भी मनोकामना है
आप उसको जल्द से जल्द पूर्ण करें। जो आपकी मनोकामना है वहां पर आपको अपनी मनोकामना कहनी है। इतना कहते हुए 108 एक एक करके दाने शिवलिंग पर चढ़ाए। हो सके तो 108 बेलपत्र या 108 पुष्पों से भोलेनाथ का श्रृंगार करें। जैसे भी आपकी श्रद्धा हो, जैसी भी आपकी क्षमता हो, उसके अनुसार दान करें। पूजा सामग्री के साथ साथ आपको सीधा निकालना होता है। सीधा मतलब खाने का कच्चा सामान, जैसे कि आटा, दाल, चावल, नमक। नमक के दान का खास महत्व होता है। हल्दी, मिर्ची, घी, तेल और कोई भी एक सब्जी और गुड़ या चीनी। जैसे कि आप पूरा एक खाने की थाली या ब्राह्मण को देते हैं, वैसे ही आपको कच्चा सामान लेके जाना है और वो वहाँ पर जाकर आपको पंडित जी को देना है। और उद्यापन करने के बाद भूल चूक की माफी अवश्य मांगे कि भगवान जो मुझसे भूल चूक हुई हो उसे माफ कर दे, तो भगवान आपको अवश्य ही माफ कर देंगे, क्योंकि भगवान भोले भंडारी तो वैसे भी बहुत भोले हैं। लेकिन क्या होता है कि किसी व्रत में जाने अनजाने हमसे कुछ गलती हो जाती है। चाहे हम कितना भी ध्यान रख लें, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो पशुपति व्रत में अगर कोई गलती हो जाए तो हम क्या करें, आइए जानते हैं। पशुपतिनाथ व्रत को करते समय कुछ बाधाएं आ सकती है, जैसे किसी कारण से सोमवार को व्रत करने में असफल होना, अर्थात किसी कारणवश भूल जाना, या फिर स्त्रियों में पीरियड का दौर आना, माहवारी आना। लेकिन इन सब से बचने के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे कि अगले सोमवार को आप व्रत कर सकते हैं। जिस सोमवार को आप भूल गए हैं उस सोमवार को आप गिनना मत। जिस सोमवार को आपको पीरियड आ गया है उस सोमवार को आप व्रत नहीं करना है, उस सोमवार को आपको गिनना भी नहीं है। अगर आपके 3 सोमवार हो गए हैं तो 3 सोमवार आप रहने दीजिए। बाकी जो चौथा सोमवार है उस व्रत को आप अगले सोमवार को कंटिन्यू करें। स्त्रियों में माहवारी के दौर के कारण व्रत को अगले सोमवार को व्रत आप कर सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल होता है कि पशुपतिनाथ व्रत में नमक खाना चाहिए या नहीं। प्रातः पूजन के बाद आप खिचड़ी या मोरधन, साबूदाना या सिंघाड़े के आटे से बने पदार्थ खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सेंधा नमक का ही आपको प्रयोग करना है, सादे नमक का प्रयोग आपको नहीं करना है। जैसे कि हम बोलते हैं किसी भी व्रत में कि मीठा भोजन करना चाहिए, तो मीठा भोजन तो आपको करना ही चाहिए, लेकिन आप नमक खा सकते हैं। लेकिन नमक कौन सा? सिर्फ सेंधा नमक, क्योंकि सेंधा नमक को शुद्ध माना जाता है और जो सिंपल नमक होता है उसमें केमिकल का यूज होता है। इसलिए किसी भी व्रत में आपको साधारण नमक आपको नहीं खाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप डेयरी उत्पाद भी खा सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, ये सब आप खा सकते हैं। आप साबूदाने की खीर ले सकते हैं, ये स्वादिष्ट होती है, व्रत में खा सकते हैं। मोरधन की खीर, मखाने की खीर, इन सब का सेवन आप कर सकते हैं। रात को प्रसाद में आप खीर, ये हलवे का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी पशुपतिनाथ व्रत में आपको उद्यापन किस प्रकार से करना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।